फिल्म की शुरुआत में हम पीटर और उसके बेटे नेल्सन को उनके घर में देखते हैं। पीटर पेरिस में एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के टूर पर काम करता था। साथ ही वो अपनी वाइफ मार्गरेट से भी बहुत प्यार करता है। इसके बाद वहां पर मार्गरेट की दोस्त हेलन का कॉल आता है, जो कि पीटर से मार्गरेट के बारे में पूछती है, जो बात पीटर को बड़ी अजीब लगती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मार्गरेट घर से हेलन के ही घर जाने के लिए निकली थी, जिसे घर से निकले हुए 2 घंटे भी हो चुके हैं। यहाँ पर पीटर ये नहीं समझ पा रहा था कि अगर मार्गरेट हेलन की यहाँ नहीं गई तो वो कहाँ जा सकती है, और वो समझ चुका था कि मार्गरेट ने उससे झूठ बोला था, लेकिन वो पीटर से क्या छुपा रही है वो ये नहीं समझ पा रहा था। हालांकि जब पीटर इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उसकी वाइफ मार्गरेट वापिस आ जाती है, जिससे पीटर पूछता है कि उसे इतनी देर कहाँ हो गई, तो मार्गरेट उसे कहती है कि वो हेलन के साथ लंच पर चली गई थी। अब मार्गरेट के इस झूठ से पीटर समझ जाता है कि पक्का वो पीटर से कुछ तो छुपा रही है, मगर वो मार्गरेट से कुछ भी नहीं कहता। और इस बात का पता लगाने के लिए पीटर मार्गरेट के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है, ताकि वो उस बात का पता लगा सके कि आखिर उसकी वाइफ उसे क्या छुपा रही है। अब कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव पीटर से बताता है कि मार्गरेट पब्लिक हॉलिडेज को छोड़कर बाकी दिनों में एक फ्लैट में किसी से मिलने जाती है, जो कि उसने अपने नाम पर लिया हुआ है। मगर हैरानी की बात यह है कि डिटेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी उस फ्लैट से निकलते हुए नहीं देखा। अब डिटेक्टिव की बातों को सुनकर पीटर को लगता है कि मार्गरेट का पक्का किसी के साथ अफेयर तो चल रहा है, इसलिए वो डिटेक्टिव से उस फ्लैट का एड्रेस लेकर बिना देरी किए वहां पहुंच जाता है, जहां वो मार्गरेट को रूम से बाहर निकलने को कहता है, जिस पर मार्गरेट उसे अंदर आने के लिए कहती है। और पीटर मार्गरेट को किसी के साथ बेड पे लेटा हुआ दिखता है, जिसने खुद को चादर के अंदर छुपा रखा था। अब यहाँ पर पीटर अपने गुस्से को काबू में करते हुए उस शख्स को चादर से बाहर निकलने को कहता है, और जब वो बाहर नहीं आता तो पीटर खुद जाकर उससे चादर को हटा देता है, और वो देखता है कि चादर के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक चिंपैंजी छिपा हुआ था। अब चिंपैंजी को देखकर पीटर बुरी तरह से डर जाता है, जिस पर मार्गरेट उससे कहती है कि तुम डरो मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसका नाम मैक्स है। अब यह सब सुनकर पीटर को कुछ समझ नहीं आता और वो मार्गरेट से पूछता है, क्या तुम रोज छुपकर इसे मिलने आया करती थी? तो इसके जवाब में मार्गरेट हाँ कहती है। यह सुनकर पीटर गुस्से में वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। उसी शाम एक रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त पीटर मार्गरेट से मैक्स के बारे में कई सारे सवाल पूछता है। साथ ही वो मार्गरेट से ये भी पूछता है कि क्या तुम मैक्स के साथ इंटीमेट भी होती हो, जिस पर मार्गरेट पीटर को उसकी सेक्रेटरी के साथ उसके अफेयर की याद दिलाती है और कहती है, क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम और सुजैन कभी इंटीमेट हुए या नहीं? अब मार्गरेट की इस बात पर पीटर कुछ नहीं बोलता और फिर मार्गरेट पीटर से गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, जिसे पीछे से टोकते हुए पीटर कहते हैं, क्यों ना हम मैक्स को अपने घर ले आए, तुम्हें उसके लिए अलग फ्लैट में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीटर की इस बात पर मार्गरेट मान तो जाती है, लेकिन वो पीटर से कहती है कि अगर उसने मैक्स को कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे भी खो देगा, और पीटर उसे मैक्स को कुछ भी ना करने का वादा करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पीटर और मार्गरेट मैक्स को अपने घर लेकर आ गए हैं, जिसके आने से एक तरफ नेल्सन काफी खुश था, तो वहीं मैक्स को देखते ही उनकी मेड मारिया काफी डरी हुई थी, जो कि मैक्स को देखते ही चीख पड़ती है। साथ ही मार्गरेट मैक्स के लिए एक अलग रूम तैयार करती है ताकि वो वहां पर आराम से रह सके। अब इसी बीच वहां सुजैन आती है, जो कि पीटर से मार्गरेट के बारे में पूछती है, तो पीटर उससे झूठ बोलता है कि मार्गरेट यहाँ नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुजैन उनसे ज्यादा घुले मिले, ताकि उसके और सुजैन के बीच पहले जो रिश्ता था वो मार्गरेट के सामने ना आ सके। अब इसी तरह एक दिन मार्गरेट मैक्स को सबके साथ खाना खिलाने के लिए लेकर आती है, जो कि मार्गरेट के समझाने पर सबके साथ काफी अच्छे तरह बैठकर खाना खाता है। तभी पीटर मार्गरेट से पूछता है कि उसने एक चिंपैंजी को ही क्यों चुना, तो इस पर मार्गरेट उसे कहती है कि उसने मैक्स को नहीं बल्कि मैक्स ने उसे चुना, और फिर वो अपनी बात को पूरी करते हुए आगे बताती है कि उसने मैक्स को एक जू में देखा था, जहां मैक्स सिर्फ मार्गरेट को ही एक तक देखे जा रहा था, मगर मार्गरेट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो दोबारा उस जू में गई तो फिर मैक्स मार्गरेट को एक अलग ही नजरों से देख रहा था, और इस बार मार्गरेट से रहा नहीं गया और उसने मैक्स को उस जू के मालिक से एक अच्छी कीमत देकर खरीद लिया। तभी से वो मैक्स से मिले बिना नहीं रह सकती। अब कुछ दिन बाद मार्गरेट अपने कुछ दोस्तों को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है, जिनमें हेलन भी होती है,
जिसका रास्ते में मार्गरेट के घर आते वक्त फिसल कर गिरने के कारण ड्रेस खराब हो जाता है और उसकी ये हालत देखकर मार्गरेट उसे अपना ड्रेस पहनने के लिए देती है, जिससे हेलन काफी खुश थी। वहीं जब सब डिनर कर रहे थे तभी उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज आती है, तो इस पर मार्गरेट कहती है कि ये मैक्स की आवाज है और वो मैक्स को सबसे मिलवाने के लिए लाती है। यहाँ ये देखकर कि मैक्स एक चिंपैंजी है सभी डर जाते हैं, लेकिन पीटर सभी से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैक्स किसी को भी कुछ नहीं करेगा। और यहाँ अचानक से मैक्स मार्गरेट की खूबसूरती देखकर उसे किस करने लगता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और पीटर गुस्से में मार्गरेट से मैक्स को अंदर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर मार्गरेट मैक्स को लेकर चली जाती है। अब मैक्स के आने की वजह से मारिया के चेहरे पर काफी सारे रैशेस हो गए थे, क्योंकि उसे चिंपैंजी के बालों से एलर्जी थी। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है और उसी रात मैक्स भी अपने कमरे से गायब होता है, जहां की खिड़की भी खुली होती है। इसलिए पीटर मैक्स को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, जहां मैक्स उसे एक फुटपाथ पर किनारे बैठा हुआ मिलता है और फिर पीटर उसे घर वापस से चलने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स वहां से पलक झपकते ही कूद कर भाग जाता है। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन मार्गरेट और पीटर को मैक्स का कोई भी पता नहीं चलता। और तभी मारिया भी वापस आ जाती है, जो कि अब ठीक हो चुकी थी। अब पीटर को मारिया पर शक था कि हो सकता है कि जानबूझकर उसने मैक्स के कमरे की खिड़की उस रात खोली हो, लेकिन मारिया पूछने पर बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी बात पर विश्वास करने के अलावा पीटर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और इसी तरह बीतते हुए दिनों के साथ मार्गरेट भी मैक्स को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन अचानक से मैक्स वापस आ जाता है, जिसे देखकर मार्गरेट काफी खुश होती है और अब वो अपना ज्यादातर समय मैक्स के साथ ही बिताना शुरू करती है, जो देखकर पीटर को मैक्स से काफी जलन होने लगती है। इसीलिए वो इस बारे में राय लेने के लिए एक एक्सपर्ट के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ऐसे बहुत ही कम केस हैं जब एक चिंपैंजी को किसी औरत के साथ इंटीमेट होते हुए देखा गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैक्स और मार्गरेट के बीच सेक्सुअल रिलेशन हो। और अब पीटर की इच्छा होती है कि वो मैक्स को किसी औरत के साथ इंटीमेट होता हुआ देखे, इसलिए वो एक प्रोस्टिट्यूट को मैक्स के पास लेकर आता है और वो उन दोनों को देखने लगता है, जहां प्रोस्टिट्यूट जरा भी नहीं घबराती और वो मैक्स को बहलाने में लग जाती है। लेकिन इस दौरान मैक्स उसके साथ कुछ भी नहीं करता और पीटर को निराश होना पड़ता है। इसलिए अब एक रात पीटर छुपके से मैक्स के कमरे में जाता है, जहां पर उस वक्त मार्गरेट भी मौजूद थी और वो देखता है कि मार्गरेट और मैक्स चुपचाप एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। और इसलिए पीटर एक दिन बौखला कर मैक्स को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस अफरा तफरी के दौरान उल्टा मैक्स पीटर के हाथ से राइफल छीन लेता है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं और पीटर को वो पकड़ कर ले जाते हैं। अब क्योंकि पीटर एक पॉलिटिशियन था, इसलिए वो बिना किसी तकलीफ के जेल से छूट जाता है, जिसके बाद वो घर वापस आकर मार्गरेट से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। अब एक दिन मार्गरेट की मॉम का कॉल आता है, जिनकी तबीयत खराब होने के कारण मार्गरेट को उनके पास जाना पड़ता है और मार्गरेट के जाते ही मैक्स खाना पीना छोड़ देता है, जिसके बारे में पीटर पहले तो मार्गरेट से झूठ बोलता है, लेकिन फिर जब मैक्स की हालत खराब हो जाती है तो वो मार्गरेट से बताता है कि मैक्स कुछ भी खा पी नहीं रहा। इसीलिए वो मार्गरेट के कहने पर मैक्स को उससे मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहां मैक्स एकदम से ठीक हो जाता है। इसके बाद एक दिन सभी मैक्स को लेकर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जहां जंगल को देखकर मैक्स उसमें गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। अब मैक्स को इस तरह खोकर मार्गरेट काफी दुखी रहने लगती है, लेकिन यह सोचकर कि मैक्स से जहां भी होगा वहां खुश होगा, वो अपने आप को संभाल लेती है। जिसके कुछ दिन बाद जब मार्गरेट पीटर के साथ उसी जंगल के पास से गुजर रही थी, तब मैक्स चुपचाप आकर उनकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और उसे देखकर रास्ते में सभी लोग गाड़ी की छत की तरफ इशारा करते हैं, जहां देखने पर मार्गरेट को मैक्स बैठा हुआ दिखाई देता है और वो उसे वहां देखकर काफी खुश होती है। साथ ही अब मैक्स को पीटर ने भी अपना लिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि मैक्स और मार्गरेट का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि वो समझता था और मार्गरेट उसे चिढ़ाने के लिए ऐसी चीजें बोलती थी। इसके बाद हम मैक्स को पीटर और मार्गरेट के साथ खुशी खुशी रहता हुआ देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। धन्यवाद।